नमस्कार। मैं प्रदीप सरदाना अपने प्रदीप सरदाना शो में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे फिल्म रामायण और उसके ट्रेलर की, और ख़ास तौर से इस बात की कि रामायण का ट्रेलर रिलीज होने के बाद भारत में तो इसको बहुत पसंद किया जा रहा है, विदेशों में पसंद किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर बुरी तरह हिल गया है। हालांकि यह अच्छी बात है और बड़ी बात है कि पाकिस्तान ने भी, पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान के जो सिनेमा प्रेमी हैं, उन्होंने भी रामायण के ट्रेलर को काफ़ी पसंद किया है। लेकिन हिलने की बात इसलिए है कि जब पाकिस्तान के लोगों को इस बात का पता लगा कि इस फिल्म का बजट 4000 करोड़ है तो बुरी तरह हिल गए, थर्रा गए, उनके होश उड़ गए कि 4000 करोड़। क्योंकि पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो बुरी तरह बैठी हुई है, और वहाँ तो 100 करोड़ के बजट की फिल्म की बात भी करना एक बहुत बड़ी बात होती है, और कभी कोई बनी ही नहीं आज तक। हमारे यहाँ तो बहुत सालों पहले 100 करोड़ की फिल्में बनती थी, और अब तो उनके बजट बढ़ते जा रहे हैं। बाहुबली के बाद 500 करोड़ हुआ, धुरंधर, और ये सब आगे जितने देखो फिल्मों के बढ़ते जा रहे हैं। अब जो रामायण फिल्म आ रही है नमित मल्होत्रा की रामायण फिल्म, इसका बजट 4000 करोड़ है, इसके 2 पार्ट का, 2 हिस्सों का। अगर एक हिस्सा भी इसका गिने तो यानी 2000 करोड़ की एक फिल्म बनेगी और 2000 करोड़ की दूसरी बनेगी। लेकिन अभी जो फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, दिवाली पर ये फिल्म रिलीज होने वाली है, इसका ट्रेलर जब पाकिस्तान के लोगों ने देखा तो वो सोचने लगे इतना बड़ा बजट। पाकिस्तान ने कहा, मैंने उनको कुछ वीडियो देखे, वहाँ के लोगों की कुछ बातें सुनी और कुछ मैंने अध्ययन किया, तो ये सामने आया कि उसके भारत के पास इतना पैसा आता कहाँ से है, इतना पैसा। क्योंकि पाकिस्तान की हालत कैसी आप सब जानते हैं, बहुत बुरी हालत है। वहाँ लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं, बहुत बुरी स्थिति है। और वहाँ का सिनेमा उद्योग जो है, जो फिल्म इंडस्ट्री है, वो तो बुरी तरह टूट गई है। हालांकि कभी भी वो फिल्म इंडस्ट्री वहाँ की बहुत शिखर पे नहीं रही, लेकिन 1960 के 70 के दशक में पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का एक अच्छा रसूख था, उसकी अच्छी फिल्में बन रही थी कुछ, और उनको सफलता भी मिल रही थी। लेकिन अब तो हाल ये है कि वहाँ फिल्में बिल्कुल ही बहुत कम बनती हैं। आप देखिए कि पाकिस्तान में जो उर्दू भाषा है वो सबसे बड़ी भाषा है, उसकी फिल्में मुश्किल से 15-20 फिल्में साल में बनती है, सिर्फ 15-20 फिल्में साल में। और वहाँ की पंजाबी भाषा को भी जोड़ दिया जाए तो 15 से 20 या 25 फिल्में अधिकतम बन रही हैं एक साल के अंदर। बाकी वहाँ की और भाषाओं में फिल्में बनती हैं, पश्तो में, बलूची में, सिंधी में और पंजाबी में। इन सबको भी मिला लिया जाए तो पूरे साल में 100 फिल्में नहीं बन पाती, सभी भाषाओं को मिलाकर। वो भी छोटी छोटी फिल्मों को भी बात कर रहा हूँ, वो भी इसी में शामिल हो जाती हैं, 100 के अंदर अंदर ही रहती हैं, छोटी और बड़ी फिल्में सारी मिलाकर। वहाँ अगर हम देखें पाकिस्तान के अंदर जो अभी तक की सबसे बड़ी जो फिल्म रही है, जो सबसे हिट रही है, वो 2022 में आई थी, और वो फिल्म थी लेजेंड द मौला जट। ये फिल्म थी जो 2022 में आई, ये अच्छी चली, और इसका बजट उस समय 50 करोड़ रखा गया था। तो पूरा पाकिस्तान तब भी कांप गया था, अरे 50 करोड़ की फिल्म पाकिस्तान के अंदर। वही पाकिस्तान जब सुनेगा कि भारत के अंदर एक फिल्म बन रही है रामायण, और जिसका बजट 4000 करोड़ है, तो जाहिर है उन सबके पसीने छूटेंगे ही, और उनका ये सवाल उठेगा ही कि भारत के पास आके इतना पैसा कैसे आता है, भारत के लोग इतनी बड़ी फिल्म कैसे बना लेते हैं। तीनों लोकों में एक ही राज होगा, यह भी बड़ी बात है कि पाकिस्तान शुरू से भारतीय फिल्मों का बहुत दीवाना रहा है। पहले विभाजन से पहले तो वहाँ का जो लाहौर था वो, और एक हमारा यहाँ का मुंबई केंद्र था, ये 2 ही केंद्र थे जो भारत से विभाजन से पहले जब फिल्में सबसे ज़्यादा बनती थी। अब लाहौर के बाद वहाँ कराची भी फिल्म केंद्र बन गया है, और एक पेशावर भी बन गया है। जबकि लाहौर, जिसको लॉलीवुड बोला जाता है, वो लाहौर की जो लॉलीवुड इंडस्ट्री है वो बहुत पिछड़ गई है, बहुत पिछड़ गई है। कराची के अंदर कुछ नई तरह की फिल्में बननी शुरू हो गई हैं, लेकिन बात वही है कि कुछ भी हो कि उनका बजट नहीं है, दूसरा उनकी फिल्में अच्छी नहीं बन पा रही। उसका एक कारण यह भी है कि वहाँ पर स्क्रीन भी बहुत कम है। वहाँ सिर्फ पूरे पाकिस्तान के अंदर कुल मिलाकर 150-160 स्क्रीन ही है, बस 150-160
स्क्रीन पूरे पाकिस्तान में है। आप देख लीजिए, हमारे यहाँ तो एक शहर के अंदर इतने थिएटर होते हैं और एक एक थिएटर के अंदर मल्टी कॉम्प्लेक्स के अंदर 3-3, 4-4, 5-5 स्क्रीन होती हैं और इतने शो होते हैं। तो हमारे यहाँ तो इतनी जल्दी एक बड़े महानगर में ही इतनी स्क्रीन हो जाती हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान शहर के अंदर सिर्फ इतनी स्क्रीन है। और जो सिंगल स्क्रीन सिनेमा है वो तो पूरी तरह बैठ गया है, वो चलता ही नहीं है। इसलिए अब जब उन्होंने सुना तो वो चौंक गए कि आखिर इतनी बड़ी फिल्म कैसे बना सकते हैं। लेकिन उनको ताज्जुब होता है और साथ में अच्छा भी लग रहा उनको। मैंने देखा कि भारत के अंदर बड़ी हिम्मत है और भारत इतनी तरक्की कर रहा है कि हॉलीवुड की फिल्मों का मुकाबला कर रहा है। और जबकि पाकिस्तान की जैसी स्थिति मैंने बताई आपको, इतनी कम फिल्में बनती हैं, इतनी कम स्क्रीन है और उनका जो बजट होता है पाकिस्तानी फिल्मों का 2 करोड़ 5 करोड़ इतना ही रह पाता है। और वहाँ के लोग खुद कह रहे हैं, टीवी चैनल्स पे कह रहे हैं, यूट्यूब पर कह रहे हैं कि 2 करोड़ की फिल्म भी कई बार अपनी लागत नहीं निकाल पाती। 5 करोड़ की फिल्म भी अगर बने तो उसकी लागत निकालना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए वहाँ के लोग कम बजट की फिल्में ही बनाते हैं और वो भी बहुत कम संख्या में बनती हैं और स्क्रीन बहुत कम है तो रिलीज भी अच्छे से नहीं होती। वहाँ हमेशा भारतीय फिल्मों के लोग दीवाने रहे, लेकिन ये एक दुर्भाग्य है कि भारत की जो फिल्में हैं पाकिस्तान के अंदर अधिकतर बैन रही हैं। हम पिछले अपने 75 और 77, 78 साल के इतिहास को देखें तो उसके अंदर 50 साल से ज़्यादा भारतीय सिनेमा पर पाकिस्तान में प्रतिबंध रहा है और अभी भी वो प्रतिबंध वहाँ पर चल रहा है। कोई भारतीय फिल्म वहाँ नहीं दिखाई जा सकती। 2016 के बाद और उसके बाद 2019 में जब पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक की गई, उसके बाद पूरी तरह फिल्में वहाँ पर बंद हैं। कोई भी भारतीय फिल्म वहाँ किसी भी थिएटर पर नहीं दिखाई जा सकती, नहीं तो थिएटर को ही बंद कर दिया जाता है, उस पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। इसलिए कोई हिम्मत नहीं करता। हालांकि ये सच है कि वहाँ के पाकिस्तान के लोग अब भी OTT पर या टीवी चैनल्स पर या किसी ना किसी बहाने उन फिल्मों को, उसकी पायरेसी को अपने यहाँ देखते रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों का भारतीय फिल्मों के साथ बहुत प्रेम है। इसलिए अब वो रामायण को देखने के लिए भी व्याकुल दिखते हैं और मानते हैं कि रामायण जो है भारतीय संस्कृति के अंदर, भारतीय अध्यात्म के अंदर, धार्मिकता के अंदर, हमारे सनातन के अंदर एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जो सदियों से प्रचलित है और इस पर जब भी फिल्में बनी हैं लोगों ने पसंद किया है। विश्व कल्याण के लिए यदि मेरा अंत भी हो जाए तो भी मुझे स्वीकार है। इसलिए उसके ट्रेलर की जो टेक्निक है उसको देखकर भी वो बहुत लोग प्रभावित हैं कि इतनी हाई टेक्निक जो वहाँ इस फिल्म का जो VFX है वो भी इतना अच्छा है। वो मान के चलने की फिल्म बहुत बड़ी होगी। ट्रेलर को देखने के बाद कहते हैं कि ऐसी फिल्म का ट्रेलर देखकर ही हम हिल गए, इतने चौंक गए कि इतना अच्छा ट्रेलर, इतनी बड़ी टेक्निक, तो ये फिल्म क्या होगी जिसका ट्रेलर इतना अच्छा है। अब फिल्म कैसी होती है वो तो बाद में पता लगेगा, लेकिन खुशी इस बात की है कि हमारी फिल्म की चर्चा पाकिस्तान में हो रही है और पाकिस्तान भी इस बात का पूरा लोहा मान चुका है। सभी लोग मान चुके हैं कि भारतीय जो सिनेमा है उसका कोई जवाब नहीं है। और अब क्योंकि वहाँ पाकिस्तान के अंदर पहले हॉलीवुड की फिल्में चलती थी या भारतीय फिल्में चलती थी, भारतीय फिल्में तो चल नहीं पा रही हमारी बॉलीवुड की, तो अब कुछ कभी कभी वहाँ की जो हॉलीवुड की फिल्में हैं वो वहाँ चल जाती हैं, लेकिन क्योंकि स्क्रीन कम है और स्क्रीन कम होने के कारण वहाँ के टिकट के रेट्स भी बहुत जाते हैं 500-600, तो वो खाली पड़े रहते हैं, इसलिए ज़्यादा कलेक्शन कभी आ ही नहीं पाता। तो इसलिए अब रामायण को तो वो जाहिर है सिनेमा घरों पे नहीं देख सकेंगे, लेकिन OTT पर शायद देखेंगे या बाहर जाके कहीं देखेंगे, क्योंकि जिस तरह वो उससे प्रभावित हुए हैं हमको अच्छा लगा कि वो प्रभावित हुए। और हम तो यही चाहेंगे कि ये फिल्म हमारी जो संस्कृति को, हमारे अध्यात्म को, हमारे सनातन को जो परचम लहराती है, इस फिल्म को पूरी दुनिया देखे और इसको पसंद किए जाए। और हम उम्मीद करें मल्होत्रा इस फिल्म को और बेहतर से बेहतर बनाएंगे और इसके सभी कलाकार इसके अंदर जो काम कर रहे हैं, रणबीर कपूर का एक हमने लुक देखा और उसका जो देखा अच्छा प्रभाव हुआ। और सनी देओल हनुमान बने हैं। सनी देओल ने तो अभी बताया बातचीत में कि मैंने अभी थोड़ा सा काम किया है, ज़्यादा बाद में करूँगा, लेकिन इस तरह बड़े बड़े सितारे इस फिल्म के अंदर हैं। और भी बहुत सारे सितारे हैं, लारा दत्ता हैं, अनुपम खेर हैं, बहुत सारे लोग हैं इस फिल्म के अंदर जो अपनी छोटी छोटी भूमिकाओं में भी, चाहे रकुल प्रीत सिंह है जो अपनी छोटी छोटी भूमिकाओं में भी हैं, लेकिन उन्होंने बड़े सितारों को लिया है जिससे फिल्म और बड़ी बन गई है। अब देखिए बॉक्स ऑफिस पे क्या इसका रिजल्ट होता है, ये तो बाद में पता लगेगा, लेकिन पाकिस्तान में इसका रिजल्ट अभी से दिखाई दे पड़ा है कि पूरा पाकिस्तान इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर बुरी तरह हिल गया है। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।